चर्चा करने वाले हैं सुर, ताल और संगीत के बारे में। उसके लिए हमारे पास है म्यूजिक एक्सपर्टीज और उनका नाम है शिवराम विश्वनाथन एंड वो साईराम बैंड के ओनर हैं। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं बहुत सारी बातें म्यूजिक रिलेटेड। शिवराम जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया इस मंच पर और ताकि मैं अपने विचार आपके सामने पेश करूं। यही हमारे दर्शकों का हमेशा हमारे पास मेल आता है, उनको म्यूजिक के बारे में जानकारी चाहिए रहती है। जी जी। सो हमारा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि आप म्यूजिक को कैसे डिफाइन करें? जी, म्यूज़िक मेरे हिसाब से तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी सभी बीमारी, मेंटल इलनेस हो, डिप्रेशन हो या समझो कोई भी इलनेस हो, वो आपको हीलर है, म्यूज़िक तरफ से हीलर है। जैसे गुरु नानक जी ने कहा है कि आप अगर म्यूज़िक से जुड़ते हो तो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तो वो कनेक्टिविटी हो जाती है। तो इसका मतलब दैट इज़ द अल्टीमेट, सो म्यूज़िक इज़ द अल्टीमेट। अल्टीमेट, यस, एंड वी ऑल वांट एज अ ह्यूमन बीइंग द सोल अपना अल्टीमेट तक जाए एंड वी रीच द अल्टीमेट। एंड म्यूजिक एक लैंग्वेज होती है, बहुत जन एक्सप्रेस करते हैं थ्रू म्यूजिक। सो वो आप विस्तार से समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि हाउ यू एक्सप्लेन दैट म्यूजिक इज अ लैंग्वेज? देखिए, मेरे हिसाब से म्यूज़िक इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। हम कोई भी गीत सुनते हैं, आप समझिए अरबी गाना सुनते हैं या तेलुगु गाना सुनते हैं, तमिल, उसका जो मेलोडी है, म्यूज़िक है, वो दिल को छूता है, भले हम लैंग्वेज नहीं जाने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट टच योर हार्ट एंड इट टचेस योर सोल। तो इसका मतलब आप मेंटली एकदम पीसफुल है एंड यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द टेंशंस, ऑल द स्ट्रेस एंड ऑल द एंग्जाइटीज़। ओके और हमारे म्यूज़िक में दो टाइप के म्यूज़िक होते हैं हमारे इंडियन में, एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है और एक कर्नाटकी क्लासिकल म्यूज़िक होता है। तो आप उनके दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपने जो पूछा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल है ये। एंड वो हम लोग ने आपके लिए स्पेशली रखा है क्योंकि एक आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, क्लासिकल म्यूज़िक में जो है वो भक्ति मूवमेंट से आया हुआ है और जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है वो वैदिक पीरियड से आया हुआ है। आप अगर ले लेंगे तो कर्नाटक म्यूज़िक में तो मृदंगम का जो है उसका ज़्यादातर उसका विस्तार यूसेज है, वाइड यूसेज है। हालांकि आप हिंदुस्तानी में क्लासिकल म्यूज़िक में देखें तो उसके तबला का जो है उसमें उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एंड ज़्यादा करके हमारे जो क्लासिकल डांस है वो कर्नाटिक म्यूजिक पे डिपेंडेड है क्योंकि द लैंग्वेज डिफाइंस म्यूजिक। सो ये हमारे जो दोनों म्यूजिक है वो अमूल्य है, प्राचीन काल से आए हैं। एंड आप जो एक म्यूजिक इंडस्ट्री से हो, आपका एक साईराम बैंड करके है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, साईराम बैंड एक ऐसी है जो 3 महीने पहले लॉन्च हो गई है। ये एक्चुअली विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए, जो हमारे 12+ म्यूजिशियंस और सिंगर्स हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, ताकि उनके लिए एक लाइवलीहुड दिए। उसके अलावा मेरे पास ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो एकदम कोर प्रोफेशनल्स हैं, जो नॉर्मल इसमें भी शोज़ में भी और कोई भी इवेंट्स में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि साईराम म्यूज़िकल बैंड, जो मैं ओम साई भक्त हूँ, तो उनके साईराम, ओम साईराम, साईं बाबा का परम भक्त हूँ, तो उनके नाम से मैंने ये डाल दिया। इस नाम को मैंने इंट्रोड्यूस किया ताकि नहीं, वो बहुत ही अच्छा आपने नाम रखा है साईराम। और बेसिकली आपका जो मोटो है, जैसे आपने बोला विजुअली इम्पेयर, उनके लिए एक आप प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपकी सोच अच्छी है और नाम उस सोच के साथ जाता है। तो बहुत ही आपने जैसे बोला कि अभी 3 महीने पहले ही आपने जस्ट शुरुआत की है। जी बिल्कुल। तो हम आपको शुभकामना देते हैं, आपकी ब्रांड बहुत आगे तक जाए। बस आप लोग की दुआ और हौसला अफजाई की जरूरत है। यस। साईराम बैंड के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी दी जाएगी दर्शकों, आप चेक कर लेना। और आपने जैसे बताया कि आपका ये 3 महीने पुराना जो आपका ये अभी चालू किया हुआ ये साईराम ब्रांड है, आप अलग अलग जगह पे जाके परफॉर्मेंस भी देते हो? जी बिल्कुल। आप मतलब कोई किसी को आउट ऑफ इंडिया भी हो परफॉर्मेंस देना है तो आपके पास वो फैसिलिटीज वगैरह? जी बिल्कुल है, मेरे पास टीम है, जो कोर प्रोफेशनल टीम्स है जो हम काम कर रहे हैं और है मेरे पास। तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ एक टाइम लिमिट देना है, क्लाइंट के ज़रिए से हमें एक टाइम लिमिट मिलना है, तो हम क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को
एक्सीड कर देंगे, बस इतना ही बोलना है मुझे। यस यस, वेरी गुड थॉट। और हमारा जश्न टैलेंट प्लेटफॉर्म भी टैलेंट हंट शो के साथ आ रहा है ऑन 16 जुलाई। बहुत सारे टैलेंट्स आपके सामने लेके आएंगे हम 16 जुलाई को। उसके साथ साथ वी हैव अ ब्यूटी पैजेंट्री और एक सरप्राइज पैकेज भी है आप लोग के लिए। और साईराम जी, आप अपने अचीवमेंट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आपके किसी का मार्गदर्शक होता है लाइफ में कि हमें मार्ग दिखाते हैं, बिल्कुल, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये मैं आपको बोलूँगा 2021 में जब कोविड था, उस समय मैंने ऑनलाइन म्यूज़िक, मेरे गुरुदेव आप सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आपको शत शत प्रणाम करता हूँ मैं। तो डॉक्टर ओजस जोशी साहब जो मेरे गुरुदेव है, अभी भी गुरुदेव है मेरे, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ लगभग 2021 से। और उन्होंने पहले चीज़ मैं उनसे यही बोला, सर मैं एक एज लिमिट, तो बोले एज को छोड़ दो, आप म्यूज़िक आप कर सकते हो। बस उन्होंने एक जो प्रेरणा मुझे दी है, मोटिवेशन आपको तो दिया है, प्रोत्साहन दिया जैसे मैं बोल सकता हूँ, तो उससे मैं डॉक्टर ओजस जोशी साहब का एकदम शत शत प्रणाम करता हूँ। और उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत जब हमने नवंबर 22 2022 को ऑनलाइन कॉन्सर्ट, उनका पहला ऑनलाइन कॉन्सर्ट स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, उसी के बाद से लोगों ने मुझे जानना और पहचानना चालू किया कि मेरे में कुछ काबिलियत है, और मुझे अभी शोज़ मिलने लगे हैं। हालांकि मैंने कारगर रोटरी क्लब, मीरा रोड लता मंगेशकर ऑडिटोरियम हॉल, उसके अलावा मैंने अंधेरी मेयर हॉल में किया है, और फिर मैंने 2 करियोके भी किया, जैसे चिंबूर फेस्टिवल 2023 और चैडानगर जिमखाना। उसके अलावा मेरे गुरुदेव का मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं दूरदर्शन ऑनलाइन में 2 बार आ चुका हूँ, उनकी वीडियोस भी आ चुकी है, और मैं फाइनल्स तक पहुँच चुका हूँ अभी। तो अब बस यही इंतज़ार है कि कब मुझे वो ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, और ईश्वर की और आपकी दुआ रही तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, अच्छा ही होगा। जो अच्छी नीति रहती है तो रास्ता भी सही मिलता है और काम भी अच्छा ही होता है। बिल्कुल। आप एक परफॉर्मर हो, तो एक परफॉर्मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है वो परफॉर्मेंस को सक्सेसफुल करना एक परफॉर्मर के लिए? देखिए, मैंने जो मेरे गुरुजी डॉक्टर ओजस जोशी साहब से सीखा है, वो यही बोलते हैं कि जब भी आप परफॉर्म करते हो स्टेज में या किसी भी, अपने आप को एंजॉय करके परफॉर्म करो। उनका ये मानना है कि रोज़ का 5 और 10 मिनट का रियाज़ होना चाहिए, जो मैं उनकी बात एक लक्ष्मण रेखा समझ के मैं अभी भी फॉलो करता हूँ रिलीजियसली, कि वो मेरे लिए बहुत काम आ रही है मेरे रोज़ की एक्टिविटी, म्यूज़िक एक्टिविटी में। हालांकि उन्होंने मेरे पे इंटरेस्ट तो म्यूज़िक में था ही मुझे पहले से, लेकिन पैशन भी उन्होंने डेवलप किया। तो उनका ये मानना है कि जब आप स्टेज पे जाते हो तो आप म्यूजिशियंस के साथ कोऑर्डिनेट करें जब गाना गाने के टाइम पे। ये उनका फर्स्ट स्टेप है, आई टू आई कांटेक्ट। उनको भी मोटिवेट करें तो अपने पंप अप करें, और उसके अलावा एक क्राउड पुलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मतलब क्राउड के साथ इंटरेक्शन करना, तो क्राउड को हंसाना, मतलब कुछ ऐसे बातें बोलना जिससे वो इन्वॉल्वमेंट हो और उनके तरफ से तालियों की गूंज आए। क्योंकि मेरा ये मानना है एज ए सिंगर, मेरा ये मानना है कि ऑडियंस ही हमारे ऑक्सीजन है, वो ताली बजाएंगे तो हमारे लिए एक प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और एक सिंगर रहता है वो एक इम्पॉर्टेंट किरदार रहता है, अपनी बैंड को भी लीड करता है, ऑडियंस के हिसाब से वो उनके हिसाब से गाना भी चेंज करता है, उनको रिएक्ट भी देते हैं। तो इट्स लाइक अ लाइव होता है ये परफॉर्मेंस, और एट द टाइम ये इतनी सारी चीज़ें करनी, मतलब इट्स अ टास्क फॉर द परफॉर्मर व्हेन जब भी परफॉर्मेंस लाइव होता है। नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, हर मोमेंट एंजॉय कर रहा हूँ। जब भी मैं स्टेज में जाता हूँ तो मैं एक अलग ही दुनिया में होता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ उस वक़्त सिर्फ पूरा फोकस म्यूजिशियंस पे होता है, लाइटिंग्स में होता है, फिर साउंड वाले पे होता है, फिर आर्टिस्ट जो भी है जिनका कोई भी क्वेरी है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो वेरी गुड श्रीराम जी, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमें बहुत सारी बातें म्यूज़िक के रिलेटेड, आपके बैंड के रिलेटेड हमें बताई है, और हमें बहुत अच्छा लगा उस सुन के। दर्शकों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम जाते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की ओर।
जी बिल्कुल। रैपिड फायर राउंड कैसा होता है कि हम आपको एक सवाल पूछेंगे, उसके रिलेटेड आपके दिमाग में जो पहला आंसर आता है आपको हमें बताना है जी। सो आप रेडी हो रैपिड फायर राउंड के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आपके रैपिड फायर के राउंड के लिए। आपका फेवरेट सिंगर? किशोर कुमार। ओह वाओ। आपका फेवरेट सॉन्ग? ये जो मोहब्बत है, फिल्म कटी पतंग, दिल को छूती है। एक लाइन गा दीजिए। अरे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो बेजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो बेजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। वेरी नाइस, हमें बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों, श्रीराम जी हमारे साथ टैलेंट राउंड में भी है, तो हम उनको तभी भी सुनेंगे, लाइव सुनेंगे, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो, और हम मिलते हैं अगले शुक्रवार को।